नमस्कार। आज तारीख है 15 सितंबर, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। कुछ ही महीने पहले संसद से पास वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़े कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई और जस्टिस मसीह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पूरे कानून पर रोक का आधार नहीं है, लेकिन कुछ धाराओं पर अंतरिम संरक्षण जरूरी है। इसके अलावा वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर भी रोक लगा दी गई है, जब तक इसके लिए नियम स्पष्ट नहीं हो जाते। कोर्ट ने इस अधिनियम के सभी प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और धमन पैरवी ने पक्ष रखा। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। उधर गुजरात के जामनगर में वनतारा वन्यजीव केंद्र मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कोई नियमों का पालन करते हुए हाथी रखता है तो इसमें बुराई नहीं। विशेष जांच दल यानी SIT ने अपनी रिपोर्ट में वनतारा को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कोर्ट ने अभी अंतिम आदेश नहीं दिया है। सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से व्यवसायिक दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने आश्वासन दिया कि ऐसा नहीं होगा और वनतारा को रिपोर्ट सौंपकर सुधार के लिए कहा जाएगा। कथित शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने चार्जशीट पेश कर दी है। इसके साथ ही चैतन्य की जुडिशियल रिमांड खत्म हो गई है। 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन ही ED ने उन्हें भिलाई स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। तब से वो हिरासत में हैं। ED ने चैतन्य को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उनकी रिमांड ली गई थी। अब चार्जशीट दाखिल होने के बाद राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण यानी EOW भी चैतन्य को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। ED का आरोप है कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चैतन्य को करोड़ों रुपए मिले थे, जिसे उन्होंने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया। अब खबर मध्य प्रदेश से। 5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्ती मामले में पुलिस एक भाजपा नेता की तलाश में जुटी है। भाजपा की तनगोड़िया मंडल इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष राहुल अंजान को इस ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राहुल, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, फरार हैं और पुलिस की 3 टीमें उनकी तलाश में हैं। शुक्रवार को पुलिस ने 2 वाहनों से 9 किलो केटामाइन, 12 किलो अमोनियम क्लोराइड, 35 लीटर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और 6 ग्राम मेफेड्रोन बरामद किया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 350 करोड़ रुपए बताई जा रही है। केंद्र सरकार देश में निहित स्वार्थ वाले विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस रिसर्च एवं विकास ब्यूरो को आजादी के बाद, खासकर 1947 के बाद के सभी विरोध प्रदर्शनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद है इन आंदोलनों के कारणों, वित्तीय पहलुओं, परिणामों और पर्दे के पीछे लोगों का विश्लेषण कर एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। यह निर्देश गृह मंत्री ने जुलाई में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में दिए थे, जिसको लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। भारतीय वायुसेना के 25 वर्षीय इंजीनियर लोकेश पवन ने रविवार शाम प्रेस्टीज जिंदल सिटी अपार्टमेंट की 24वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लोकेश हरासुलू सैन्य क्वार्टर में रहते थे और अपनी बहन लक्ष्मी से मिलने गए थे। पुलिस के मुताबिक बहन के साथ झगड़े के बाद गुस्से में उन्होंने यह कदम उठाया। इस मामले की जांच की जा रही है। और आखिर में खबर जरा हटके में मोबाइल और सिम कार्ड के भविष्य से जुड़ी। स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी एप्पल ने फिर ऐसा कुछ कर दिया कि जिससे लगने लगा कि आने वाले समय में सिम कार्ड इतिहास बनकर रह जाएगा। एप्पल ने हाल ही में जो आईफोन एयर लॉन्च किया, उसमें सिम कार्ड स्लॉट नहीं है। यह नया आईफोन केवल ई-सिम के साथ आएगा, जिसे आप बिना सिम ट्रे खोले नेटवर्क और प्लान बदल सकते हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये सिम कार्ड के अंत की शुरुआत है। CCS इनसाइट के मुताबिक 2030 तक 300 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन ई-सिम पर चल रहे होंगे। तो इसके क्या हैं फायदे? फोन में जगह बचेगी, बैटरी बड़ी होगी, पर्यावरण को प्लास्टिक सिम से राहत मिलेगी और विदेश यात्रा में नेटवर्क बदलना आसान हो जाएगा। लेकिन हर बदलाव की तरह ये भी आसान नहीं होगा, खासकर बुजुर्गों या तकनीक से कम वाकिफ लोगों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात नई खबरों के साथ।
खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट dalens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।